दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी जो शंकराचार्य है उनका विवाद और बढ़ते जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब जोगी जी और शंकराचार्य जी में वाक युद्ध चल रहा है, वाक बात से युद्ध हो रहा है। लग रहा है कि अब आप बताइए, संत कहते किसको हैं? संत उसको कहते हैं जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इन सारी चीजों से दूर रहता हो, जिसके मन में लोभ नहीं हो, क्रोध नहीं हो, काम नहीं हो, घमंड नहीं हो, केवल ज्ञान हो, उसी को कहा जाता है कि यह धर्म ज्ञानी है, संत है, शंकराचार्य है। हालांकि ये मुक्तेश्वरानंद जी कोई शंकराचार्य नहीं है, इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही तो इनको गुरु ने इनको शंकराचार्य बनाया था और ना ही अभी भी कोई संत कहता है, देश का संत समाज भी नहीं कहता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है कि ये जो है कि नहीं महाराज जी शंकराचार्य हैं। लेकिन जबरदस्ती का क्या हाल आप समझते ही हैं। राहुल गांधी के बारे में चमचे क्या कहते हैं, जो कांग्रेसी चमचे होते हैं, कोई माने नहीं माने, कोई इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री है। ठीक वही बात है इनके प्रति भी। अच्छा जरा देखिए कि एक साधु, एक संत, एक धर्म ज्ञानी इतना क्रोध करता है। इस वीडियो को जरा देखिए तो। अभी सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, पीछे जाओ, पीछे जाओ, नहीं हटेंगे। पीछे जाओ, आप बुलाए हैं, पीछे जाओ, आप बुलाए हैं, पीछे जाओ, नहीं हटेंगे, पीछे जाओ, नहीं हटेंगे, पीछे जाओ, पीछे जाओ। दोस्तों इतना नफरत रखने वाला, इतना गलत बात करने वाला और इतना क्रोधी आदमी कभी शंकराचार्य हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसके पास धर्म का ज्ञान नहीं हो वो शंकराचार्य हो सकता है? गजब तमाशा बन गया है भाई। एबीपी न्यूज के एंकर ने इनसे ये कहा कि आपको दुनिया के लोग या फिर भारत के लोग या साधु समाज जो भी है, संत समाज जो भी है यहाँ, वो आपको शंकराचार्य नहीं मानता है। तो मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा आपको सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि गजब गजब संत लोग हैं भाई। ये कह रहे हैं कोई माने या नहीं माने, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन मैं जो हूं वो शंकराचार्य हूं। मैं भगवान हूं, आप मत मानिए। मैं शंकराचार्य हूं, आप मत मानिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हूं। सुनिए क्या कैसे कैसे बात हुआ। शंकराचार्य जी से क्या पूछा गया और क्या बताया है, देखिए। क्या सा मतलब है वो आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं? आप कितना भी खुद को बताते रहिए। ऐसा है कि किसी के मानने ना मानने से हम शंकराचार्य हो जाएंगे नहीं है, और हैं तो खत्म भी नहीं हो जाएंगे। उनके मानने और ना मानने का प्रश्न नहीं है। हम अगर शंकराचार्य हैं तो हैं, वो माने ना माने उससे क्या होता है। ये हमारी टेक है और टेक तो सदा से हमारे इतिहास में पुरुष लेते रहे हैं। ये हमारी टेक है। चाणक्य ने चोटी खोल दी थी कि जब तक ये नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। वो टेक थी उसकी, वो कोई हठधर्मिता थोड़े थी, और उसने करके दिखाया। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? अखिलेश यादव आपको फोन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर आपने सवाल खड़े किए, वो आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर आप सवाल पूछने लगते हैं। तो क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सियासत का जरिया भी बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? वो तो बड़े हिंदुओं के हितैषी दिखाई देते हैं, आज सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? तो दोस्तों जरा इनकी बातों पर तो हंसी भी आती है कि कोई माने या ना माने, लेकिन मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, धर्म ज्ञाता हूं। अपने मुंह से, अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बात। शंकराचार्य के पास 18 पुराण, 6 वेद, सब कुछ, रामायण महाभारत गीता से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथों का एकदम सटीक ज्ञान होना चाहिए। उसको शंकराचार्य कहते हैं, उसको उपाधि दी जाती है। ऐसे क्रोधी आदमी को जो पुलिस है
पुलिस से भिड़ जाता है और बनारस में डंडा खाता है और राजनीतिक बात करता है और कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करता है, वो आदमी शंकराचार्य अपने आप को कहता है शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती है दोस्तों। ऐसे लोगों का तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज जोगी जी ने इनको जमकर धोया है। जोगी जी ने काल नेमी बताया है, काल नेमी, कि भगवा के भेष में कुछ काल नेमी भी यहां पर घूम रहे हैं, उनसे बचना है। ये चंदन टीका लगा लेने से ज्ञानी नहीं बन जाइएगा। बात तो सही है। देखिए जोगी जी ने क्या कैसे धोया, बढ़िया से सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, आपको लगता है ये जो है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो अपने को शंकराचार्य कहता है, ये आदमी ये संत लायक आपको दिखता है? इसके चेहरे में संत का कहीं भी वो चीज नजर आती है? यहां से अपना वो क्या बांधता है कि लगता है कि वो है, समझ गया ना? अरे भाई, शंकराचार्य का ये धंधा है, ये काम है, अशुद्ध बोलना, राजनीतिक बयान देना। कह रहे थे एक बार एक पत्रकार से कि कांग्रेसी होना गुनाह नहीं है, मैं कांग्रेसी हूं। अरे भैया, तो पॉलिटिक्स में आ जाओ ना, काहे लिए ये चंदन टीका लगा के बेमतलब का, बिना ज्ञान का गाउज माउज बोलते रहते हो? कल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जोगी को बोल रहा है कि औरंगजेब है, हुमायूं है, अकबर है। अगर तुमको बोला जाए कि तुम वो हो, तुम पक्का गद्दार हो, जयचंद हो, देश के लिए दुश्मन हो, खतरा हो, कैसा लगेगा तुमको? खराब लगेगा ना। इसलिए संत ज्ञानी को सोच समझकर कहीं भी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये तो बेचारे संत हैं नहीं, ये ऊपर के बनावटी संत है, अंदर इनके अंदर में संत नहीं है, अंदर में तो दुरात्मा है। अंदर इनके काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब छुपा हुआ है इस व्यक्ति में। तो इसको आप शंकराचार्य कभी मत कहिएगा। कोर्ट भी नहीं मान रहा है, हम लोग भी नहीं मान रहे हैं, आप पूरा देश नहीं मानता है, हिंदुओं को मानना ही नहीं चाहिए। ऐसे आदमी तो जहां जाए इसको तो भिक्षा तक नहीं देना चाहिए, इसका तो इलाज होना चाहिए बढ़िया, ऐसे ढोंगियों का। चलिए दोस्तों, फिर अगला बार इनका धुलाई कल किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।